Yes, chapter 9, functions continued. Old ML Agarwal, chapter 8, new ML Agarwal, chapter 9. On the last turn, we have done 8 graph. आज हम करेंगे remaining 2 graph. Exponential function and logarithmic function. एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन लिखिए, ए की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। इसकी डोमेन होती है एवरी रियल नंबर। आप ए की पावर नेगेटिव कर लो, ए की पावर पॉजिटिव कर लो। मान लो कोई फंक्शन है 2 की पावर एक्स, 2 की पावर 0, 0 की भी इमेज है। मान लो एक्स नेगेटिव नंबर है, तो ये भी कभी नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता। एक्स कुछ भी नेगेटिव नंबर हो, एक्स फ्रैक्शन हो, वो भी डिफाइंड है। एक्स की कोई भी वैल्यू समथिंग अपॉन 0 और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बना रही, एक्स की कोई भी वैल्यू, तो क्या लेंगे डोमेन में? होल सेट आर, है ना। तो इस फंक्शन की डोमेन होती है होल सेट आर। ए ग्रेटर देन 0, ये शर्त होती है ए ग्रेटर देन 0। जो बेस है इट शुड बी पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन 0। तो हमें 2 ग्राफ सीखने हैं। ए ग्रेटर देन 1 में अलग ग्राफ बनेगा और ए 0 और 1 में अलग ग्राफ बनेगा। और बेटे यदि ए 1 हो गया, ध्यान से सुनो, 1 क्यों नहीं लिया? देखो 0 और 1 के बीच के यहां ले लिए, 1 से बड़े यहां ले लिए, और ए शुड बी पॉजिटिव। यहां 0 तो लेना ही नहीं है, 0 की पावर एक्स, केवल क्या बचा? ओनली ए इज इक्वल टू 1 बचा। ए इज इक्वल टू 1 ना इसमें आ पाया, इक्वल नहीं है, और ना इसमें आ पाया, क्योंकि यदि ए 1 हो गया, 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू 1। तो ये हम ग्राफ किन 2 केसेस में बना रहे हैं? ए 1 से ग्रेटर और ए 0.1 हो, 0.2 हो, 0.1 की पावर एक्स, 0.2 की पावर एक्स, 1/3 की पावर एक्स, 2/5 की पावर एक्स, क्योंकि 2/5 कहाँ होता है? 0.4 होता है 0 और 1 के बीच में। तो यदि ए बेस 0 और 1 के बीच में है तो ये ग्राफ बनता है, और यदि ए 1 से ग्रेटर है तो ये ग्राफ बनता है। और प्लॉटिंग नहीं करनी है, जस्ट यू ड्रॉ द शेप। प्लॉटिंग नहीं करनी है, जस्ट ये शेप बना दो। किसका ग्राफ हुआ ये? ए की पावर एक्स का। ये भी किसका ग्राफ है? ए की पावर एक्स का। जब आप 12th में पढ़ोगे तो पढ़ोगे आप इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, बट वो सब 12th में आएगा। तो इफ ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1, निकुंज ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यदि बेस 0 और 1 के बीच में है तो ये ग्राफ है, और यदि बेस 1 से ग्रेटर है तो ये ग्राफ है। और डोमेन सारे रियल नंबर्स है। अब ध्यान से सुनना, यदि बेस 1 हो गई तो y क्या हो जाएगा? y क्या हो जाएगा? 1 की पावर x, और 1 की पावर कोई भी रियल नंबर हो 1 होता है, तो केवल a की इमेज आएगी 1। यदि a 1 हो गया, और यदि a 1 नहीं है तो इस क्वेश्चन की रेंज होती है, यदि a 1 है तो क्वेश्चन की रेंज होती है करली ब्रैकेट 1, और यदि ए 1 नहीं है तो रेंज होती है बेटा 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। देखो कैसे लिखा 0 टू इंफिनिटी, अभी बताया मैंने, यहाँ पे मैंने अभी एग्जाम्पल लेके बताया था जो रब कर दिया। आपने क्या नोटिस करा बेटा? यदि x 0 है तो 2 की पावर 0 1,
यदि x जीरो है तो 2 की पावर 0 1। यदि x नेगेटिव है तो भी इमेज पॉजिटिव आएगी। देखो 2 की पावर -3 1/8 हो जाएगा। 2 की पावर-2 1/4 हो जाएगा। 2 की पावर 2 +4 हो जाएगा। मतलब 2 की पावर में नेगेटिव भी लूं तो भी आंसर कैसा है? पॉजिटिव। तो एक्सपोनेंशियल का आंसर कभी नेगेटिव आता ही नहीं। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल की रेंज पॉजिटिव रियल नंबर्स। जीरो भी नहीं आ पाएगी रेंज। आप बताओ, आपको एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नजर आ रही है जो मैं एक्स की जगह भरूं और वाई का आंसर जीरो आ जाए? नो। किस कोई भी पावर ले लो बेस की, आंसर कभी जीरो नहीं आएगा। तो इसलिए जीरो पे कैसा ब्रैकेट बनाया? ओपन। अर्नव, आ रही है बातें समझ में? यस मैम। एक्स को देखो, अपने मन में सोचो कि मैम मैं 2 मिनट सोच के देखता हूं कि एक्स की कोई वैल्यू से आंसर जीरो आ सकता है क्या? क्या हम रेंज में जीरो इंक्लूड कर सकते हैं? हम एक्स को जीरो भरे, चाहे हम एक्स को -2 नेगेटिव भरे, चाहे हम एक्स को +2 पॉजिटिव भरे, हम एक्स को कुछ भी भरते रहें। हम एक्स, अच्छा मैंने ये भी एक तरह से गलत लिखा। मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए था? -2 की इमेज 4 है। एक्स की, यहाँ तो एक्स की वैल्यू आती है ना, एक्स की इमेज वाई होती है। एक्स को -2 यहां भरा तो आंसर 1/4 आया। एक्स को -3 भरा तो आंसर 1/8 आया। एक्स को 2 भरा तो 2 की इमेज 4। तो क्या नोटिस कर रहे हो कि इसका मतलब मैम, एक्स को पॉजिटिव क्या, जीरो क्या, नेगेटिव क्या, एक्स को डोमेन में से कोई भी रियल नंबर भर लो, वाई का आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है। तो अब याद कर लो, नहीं तो एग्जाम में इस तरह सोच लेना जैसे मैंने सोचना सिखाया है, वरना याद कर लो। डोमेन, एक्सपोनेंशियल का डोमेन होल सेट आर, रेंज ओपन ब्रैकेट 0 to ∞, ओपन इंटरवल सबको पता है, जीरो नॉट इंक्लूडेड। याद करो, डोमेन होल सेट आर, रेंज ओपन इंटरवल 0 to ∞, डोमेन होल सेट आर, रेंज ओपन इंटरवल 0 to ∞। एमसीक्यू एजर्शन रीजन में आए फटाफट टिक कर देना, और भूल जाओ तो जैसे मैंने सोचना सिखाया वैसे सोचना। करो कॉपी बेटा, करिए कॉपी बेटा। एक्सपोनेंशियल, मैं इतने प्रॉपर्टीज लिख रही हूं, इतने आप ये कॉपी कर लीजिए। और ये प्रॉपर्टीज हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके, दोबारा कर रहे हैं। चैप्टर 2 में हम कर चुके ये प्रॉपर्टी। बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर आर एडेड। तो हम जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टीज भी दोबारे पढ़ रहे हैं। अब बोर्ड पे जो भी लिखा है सब कॉपी कर लो। ए की पावर एक्स का नाम भी कॉपी करो। इसको बोलते हैं जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ई की पावर एक्स को बोलते हैं नेचुरल। ये भी कॉपी कर लो बेटे। ए की पावर एक्स को बोलते हैं जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ई की पावर एक्स को बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। है दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही। इसकी डोमेन वही कैपिटल आर, और इसकी रेंज वही 0 to ∞। तो हमने बुक में से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सब कुछ पढ़ लिया। किसी भी पॉइंट पे एमसीक्यू एजर्शन रीजन बने तो प्लीज कर देना। ये आपको आता है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और नेगेटिव पावर रेसिप्रोकल करने से, बेस का रेसिप्रोकल करने से पॉजिटिव हो जाती है।
put the heading logarithmic function. Logarithmic function. The last graph. ओल्ड एम एल अग्रवाल में जो सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दैट हैज बीन डिलीटेड. तो ये 10 ग्राफ आप कर जाइएगा. एग्जामिनर हमसे कुछ भी पूछ ले, यू शुड बी आंसरेबल. लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं लॉग एक्स बेस ए को. लॉग एक्स बेस ए वेयर ए इज अ, जो ये बेस होती है बेटा, ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर. अब पॉजिटिव रियल नंबर में तो 0 से बड़े सारे आ गए. नॉट इक्वल टू 1. ए के लिए शर्तें याद कर लो. पॉजिटिव रियल नंबर, अब पॉजिटिव रियल नंबर में तो 0 से बड़े सारे आ गए एक्सक्लूडिंग 1. अरे ये तो आपने लॉग भगाना कहाँ सीखा था, बताओ इसका आंसर क्या आता था. लॉग भगाना चैप्टर 2 में बताओ कैसे लॉग हटाऊं. यस, चैप्टर 2 तो में आता है ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स. चैप्टर 2 में लॉग को एक्सपोनेंशियल बनाया था. एक्सपोनेंशियल में दोनों तरफ लॉग लेके लॉगरिथमिक बनाया था. चैप्टर 2 में एक क्वेश्चन के सारे पार्ट में लॉग से एक्सपोनेंशियल किया था और एक क्वेश्चन के सारे पार्ट में एक्सपोनेंशियल टू लॉग किया था. तो यानी ये हमने अभी क्या पढ़ा, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई. तो बेटा डोमेन रेंज उल्टी पुल्टी हो जाएगी. जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी, जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगी. तो अब कितना इजी हो गया हमारे लिए काम. एग्जाम में हमें याद रखना कितना इजी हो गया. जो एक्सपोनेंशियल की डोमेन है वो इसकी रेंज हो जाएगी और जो रेंज है देखो उल्टा पुल्टा हो गया. यहीं से दिख ही रहा है कि मैम एक्स की प्लेस पे वाई, वाई की प्लेस पे एक्स चला गया है, जो अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा. तो देखो कितनी जल्दी डोमेन रेंज इसकी हमें माइंड में सेट कर लो. और लॉग के डोमेन रेंज ही आज हमें पढ़ने हैं बेटा एग्जाम्पल्स में. तो लॉग की डोमेन रेंज अपने माइंड में सेट करो. इसमें भी बेटे 2 ग्राफ करने हैं. एक ग्राफ में ए ग्रेटर देन 1 और एक ग्राफ में ए 0 और 1 के बीच में. क्योंकि ए तो पॉजिटिव लेना है ना, ए नेगेटिव ले ही नहीं सकते. वाई एक्सिस ओरिजिन कैपिटल एक्स. इस ग्राफ में ए ग्रेटर देन 1 और ये ग्राफ है लॉग एक्स बेस ए का. और इस ग्राफ में ए 0 और 1 के बीच में और ये ग्राफ है लॉग एक्स बेस ए का. तो ये भी अच्छे से याद हो गया होगा कि मैम इसका मतलब दोनों फंक्शन में जब ए 0 और 1 के बीच में है तो अलग ग्राफ है और जब ए ग्रेटर देन 1 है तो अलग ग्राफ है. और लॉग तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में. बस आज हमें डोमेन रेंज करनी है. ये बेटा थोड़ा कर्व है, थोड़ा कर्व मतलब ठीक से बनाना. बुक में से बना लो, बोर्ड पे यदि बुक में से भी बना सकते हो. प्रॉपर्टीज वही है बेटा जो चैप्टर 2 में की थी. लॉग 1 कोई भी बेस हो 0 होता है और यदि लॉग के आगे और बेस सेम हो तो आंसर 1 होता है. जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखूंगी सब चैप्टर 2 वाली हैं. लॉग 1 कोई भी बेस हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 8 हो, क्योंकि ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, चाहे 1/2 क्यों ना हो बेस, लॉग 1 का आंसर हमेशा 0 होता है.
मल्टीप्लाई में लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बीच में प्लस आ जाता है। डिवाइड में भी लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बीच में माइनस आ जाता है। सब आपका पढ़ा हुआ है। एक्स की यदि पावर वाई हो तो वाई नीचे उतरकर, पावर नीचे उतरकर बैठ जाती है। इन प्रॉपर्टीज पे तो इतने क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। फिर हमने सीखा था बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ऊपर लॉग एक्स, नीचे लॉग ए, और यहाँ पे जो भी नई बेस हमें बनानी थी वो यहाँ पे नई बेस आ जाती थी। इसको बोलते थे बेस चेंजिंग फॉर्मूला। और ये प्रॉपर्टीज किसी भी कंपटीशन में कहीं भी यूज हो जाती हैं, तो अच्छे से सीख लो। क्वाइट पॉसिबल आपको ग्राफ बनाने के लिए ना दें, हम एक्स्ट्रा प्रिपेयर होके जा रहे हैं, बट ये डोमेन रेंज तो हमें चाहिए ही बेटा। एक बार लॉग की डोमेन रेंज बता दो। एक्स 0 to ∞, डोमेन और रेंज, नहीं गलत हो गया, रेंज 0 to ∞। हाँ सॉरी, उल्टा हो गया। लॉग की डोमेन थी 0 to ∞, और रेंज होल सेट आर। एक्सपोनेंशियल की डोमेन थी होल सेट आर। और जैसे हमने सोचना सीख रखा है, हम रटा रटाया बोलते हैं तो कभी भी गड़बड़ हो सकती है। तो यदि सोचोगे, देखो कितना इजी है सोचना। आपने लॉग के आगे कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देखा चैप्टर 2 में। लॉग के आगे हमेशा पॉजिटिव नंबर देखा है। तो ये एक्स शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है। तो यदि हम सोच के डोमेन रेंज करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। पहला पार्ट रेंज पूछा है बेटा। अभी क्या बताया था? 2 की पावर x, 3 की पावर x, e की पावर x, सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज लिख दो उठा के। यस, आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैंने तो बल्कि डायग्राम बना के भर भर के भी दिखाया था। मैं एक्स को दुनिया का कोई भी रियल नंबर भरूं, सारे एरो पॉजिटिव नंबर पे जाएंगे। तो देखिए पार्ट 1 में केवल रेंज पूछी है। सेकंड पार्ट में पूछा है किसकी इमेज 1 है, किसकी इमेज 1 है। तो 2 की पावर x = 1, आपको x ढूंढना है बेटा। 1 को 2 की पावर 0 लिख दो, बेस सेम पावर सेम। तो इसका मतलब 0 की इमेज 1 है। 2 की पावर 0 1 होता है ना, तो 0 की इमेज 1 है। तो सेकंड पार्ट देखो कितना इजी था। fx 1 है और fx होता है y। तो y 1 है, तो किसकी इमेज 1 है? तो 0 की इमेज 1 है। अरे एक पार्ट और है, एक पार्ट और है बेटा। f(x + y) = 2 की पावर x + y। 1 मिनट ये सुन लो। यदि fx 2 की पावर x है तो f3 2 की पावर 3, f4 2 की पावर 4, f5 2 की पावर 5। x को यहां जिससे रिप्लेस करोगे यहां भी करोगे। तो यदि x को x + y से रिप्लेस कर दिया तो पावर को भी बेटे x + y से रिप्लेस कर दिया। प्रॉपर्टी बोलो क्या प्रॉपर्टी है? बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर आर एडेड। अब बताओ 2 की पावर x कौन है? 2 की पावर x
और 2 की पावर y कौन होगा? एफ वाई। हैंस प्रूव्ड। देखो कितना इजी। ये बात याद है अर्णव, वामिका, निकुंज, आदित्य, अभी? एफ की पावर 3, तो एक्स को 3 से रिप्लेस करेंगे। यस मैम। तो 2 की पावर y इज एफ वाई। लॉग की रेंज पूछी है, हमें तो आती है लॉग की रेंज होल सेट आर। पता है, आप याद करो जब लॉग टेबल देखते थे तो आंसर नेगेटिव आ जाता था। लॉग का आंसर कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। फिर हम नेगेटिव का एंटी लॉग नहीं देख पाते थे। तो जब लॉग का आंसर नेगेटिव आ जाता था तो एंटी लॉग देखने के लिए हमें बार में कन्वर्ट करना पड़ता था। तो लॉग का आंसर कुछ भी आ सकता है। तो लॉग की रेंज होल सेट आर। सेकंड पार्ट, किसकी इमेज -1 होगी? तो कोई बात नहीं, हमें तो पता है, हमें तो लॉग भगाना चैप्टर 2 से आता है। तो किसकी इमेज -1 होगी? 1/e की इमेज -1 होगी। 1/e की इमेज -1 होगी। एक और पार्ट, एफ एक्स वाई। चलो भाई क्या करूं, एक्स को एक्स वाई से रिप्लेस किया, एफ एक्स वाई। तो आर एच एस में भी ये देखो, एक्स को एफ एक्स लॉग एक्स है, F2 लॉग 2, F3 लॉग 3, F5 लॉग 5, एफ एक्स वाई लॉग एक्स वाई। प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई में लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बीच में प्लस आ जाता है। लॉग एक्स बोल स्नेहल, लॉग एक्स इज एफ एक्स, लॉग वाई इज एफ वाई, लॉग टी होता एफ टी, लॉग जेड होता एफ जेड, लॉग प्रियंका होता एफ प्रियंका। आ गई आरएचएस। तो कितने आसान थे एग्जाम्पल 1 और 2। कितनी मलाई मक्खन की तरह एलएचएस से आरएचएस आराम से बन रही है। और डोमेन और रेंज तो हमने कर ही ली ग्राफ में। ओके, डोमेन रेंज का केवल एक ही एग्जांपल है बेटा, 4। बट बहुत दिमाग लगेगा 4 में। चलो पहले 3 कर लेते हैं। एफ क्या करता है एक्स के साथ? लॉग 1 + x 1 - x, मतलब F2 होगा log 1 + 2 1 - 2, F3 होगा log 1 + 3 1 - 3। कुछ इस टाइप। वो तो चांस की बात है, F3 की इमेज में देख ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि log के आगे यदि x को 3 भरा, log के आगे नेगेटिव नंबर आ जाएगा और log के आगे केवल पॉजिटिव नंबर आ सकता है। log नेगेटिव नंबर्स का log होता ही नहीं। log x की डोमेन क्या थी? 0 to ∞। नेगेटिव नंबर का लॉग आपने कभी नहीं देखा चैप्टर 2 में। चलिए अभी तो हम प्रूफ दैट पे कंसंट्रेशन पे करते हैं। ये रही हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये रही हमारी लेफ्ट हैंड साइड। चलो आरएचएस बनाएंगे। अभी मैंने क्या कहा, एफ वाई तो एक्स वाई से रिप्लेस, F2 एफ के आगे जो एक्स को उससे रिप्लेस, एफ के आगे इतना बड़ा सर्कल। तो क्या करूं कि मैम क्या दिक्कत है, आप दोनों एक्स को इन सर्कल से रिप्लेस कर दो। एफ के आगे बहुत बड़ा पत्थर, तो आंसर log 1 + पत्थर/1 - पत्थर। तो एफ के आगे इतना बड़ा सर्कल, तो 1 +
ये इतना बड़ा सर्कल अपॉन 1 माइनस इतना बड़ा सर्कल। अब ये अजीब अजीब सी बातें क्यों बोली मैंने? मेरे पास हर साल 2-4 बच्चे होते हैं, ये कैसे आया, ये कैसे आया? एफ टी 1 + t 1 - t, एफ मार्कर log 1 + मार्कर अपॉन 1 - मार्कर, एफ सर्कल log 1 + सर्कल अपॉन 1 - सर्कल। अब इस अलजेब्रा को सॉल्व करो बेटे, एलसीएम लो, एलसीएम से एलसीएम कट करो और इस अलजेब्रा को सॉल्व करो। ऊपर 1 + x और नीचे 1 - x का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ प्रॉपर्टी नहीं बताई, हमें एग्जामिनर को प्रॉपर्टी बतानी चाहिए कि पावर नीचे उतरकर बैठ जाती है। पावर को नीचे बुला लो, हमेशा ब्रैकेट में प्रॉपर्टी बताओ, यहां भी बताना। अरे ये तो fx बन गया 2 के बराबर में, ये तो एग्जैक्टली fx बन गया। तो ये देखो क्या मजेदार एग्जाम्पल 3 था। देखने में ऐसा लग रहा था f के आगे इतनी बड़ी टर्म दे दी, देने दो f के आगे कितनी भी बड़ी टर्म, हमें डेफिनेशन यूज करनी आनी चाहिए। मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, बस ये वाला स्टेप बता दो क्लियर है क्या, इज इट क्लियर, तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑफलाइन तो मैं फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाती हूँ, समझ नहीं आया, ऑनलाइन में कैसे समझूं कि समझ आया या नहीं आया? इनिशिएटिव ले लो, दोबारा पूछ लो। एक काम करते हैं, जिनका ये इनकम्प्लीट है वो इसकी ना डोमेन कैसे सोचते हैं, लॉग की डोमेन पहली बार कर रहे हैं, उसके बाद मैं 2 मिनट का पॉज दूंगी एक्सरसाइज की डोमेन पता करने के लिए। पहले सीखो कि कैसे लॉग की डोमेन सोचनी है। सुनो, अभी मैंने क्या कहा, लॉग के आगे हमेशा पॉजिटिव नंबर आ सकता है, लॉग 0 नहीं होता, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स नहीं होता। तो ये जो लॉग के आगे है, फॉर वही वाली भाषा अपनी पुरानी, फॉर वाई टू बी रियल, ये जो लॉग के आगे क्वांटिटी है इट शुड बी पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से सुनना, यदि ये लॉग होता ऊपर न्यूमिरेटर में तो बस इतनी शर्त एनफ है कि भैया लॉग के आगे शुड बी पॉजिटिव। आज ये डिनोमिनेटर में है 1, यदि ये सर्कल 1 हो गया, यदि ये सर्कल 1 हो गया तो नीचे लॉग 1 हो जाएगा। और अभी क्या पढ़ा, लॉग 1 कोई भी बेस हो 0 होता है, समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा। दोबारे सुनो, यदि लॉग न्यूमिनेटर में होता तो एक ही शर्त एनफ है कि भैया लॉग के आगे ना तो 0 आता ना नेगेटिव आता, तो दिस सर्कल शुड बी पॉजिटिव। बट यदि लॉग डिनोमिनेटर में है, एक और शर्त, भैया लॉग 1 ना हो जाए नीचे, क्योंकि नीचे यदि log 1 हो गया log 1 0 होता है और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो x गलती से भी 2 ना हो, 2 ना हो जाए, x गलती से भी 2 ना हो जाए। अब x की तरफ नोक है, या ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। कुछ लोग कहते हैं मैम x को लेफ्ट में ही रखो, हमें दिक्कत होती है, x को लेफ्ट में रख लो, लेकिन माइनस से माइनस काटते हुए क्या सिखा रखा है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है जब भी माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, प्लीज भूलना मत। तो अब 3 से छोटा हो सकता है x, कुछ भी 3 से छोटा, लेकिन 2 नहीं हो सकता बेटा। देखो 3 नहीं हो सकता और 3 से छोटा, 3 से छोटों में तो बेटा 2 भी आ गया बाबू, और 2 मना करा है, 2 मना करा है।
तो अब इस डोमेन को दो तरीकों से लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो। ये देखो, 3 से इस कोने तक सारे ले लिए एक्सेप्ट 2। 3 से इस कोने तक सारे ले लिए, ओपन मतलब 3 नहीं लिया, क्योंकि मना करा है 3 लेने को। 3 लेके तो log 0 हो जाएगा, खतरा। और 3 से छोटों में 2 भी आ गया, एक्सेप्ट 2 कर दो। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ही सोचना है। आप तो बहुत मुश्किल डोमेन करके आए हो बेटा, एक्स में क्वाड्रेटिक और कितने खतरनाक अलजेब्रा की डोमेन करके आए हो पीछे एग्जाम्पल 6 और 7 में। अच्छा, अब एक मिनट, हेलो 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 हेलो, इनका भी तरीका देखो। इनका तरीका है माइनस इंफिनिटी से पहले 2 पे गए, 2 पे रुक गए, 2 लिया नहीं, फिर यूनियन लगाया, फिर 2 से 3 लिया। तो देखो 2 पे ओपन है, यानी केवल 2 ही छुटा। माइनस इंफिनिटी से 3 में केवल 2 ही छुटा, तो हमें भी पूरे नंबर मिलेंगे। और ये जो बुक का प्रेजेंटेशन है, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, हमने भी 2 ही छोड़ा, बुक वालों ने भी 2 ही छोड़ा। अब इनका मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं चल रहा। तेरा तो चेहरा दिख रहा है। हेलो बच्चों, Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का ये दोनों प्रेजेंटेशन आई समझ में? Yes, ma'am. Yes. और ये दोनों शर्तें आई समझ में, कॉमा लगा के जो लिखी हैं दोनों शर्तें? Yes, Yes. ma'am. जिनके पास ओल्ड एम एल अग्रवाल है उनकी बुक में ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, बिग ब्रैकेट के अंदर अलजेब्रा। ये बिग ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, वो नहीं करना है। जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूं ये वाला क्वेश्चन करना है। जिनके पास ओल्ड एम एल अग्रवाल है, न्यू वालों को तो दिक्कत आएगी ही नहीं, डिलीटेड हटा दिया गया है। ओल्ड एम एल अग्रवाल वालों को ये क्वेश्चन करना है। और दूसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट में डोमेन, उस डोमेन में ये दिमाग लगाना है। तो कोशिश करें आज ही 9.3 कंप्लीट करने की। करो बेटा। जो लोग एलएचएस से आरएचएस बनाएंगे उन्हें भी फुल मार्क्स। चलिए, एफ के आगे एक्स है तो log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। एफ के आगे ये सर्कल है तो log 1 प्लस ये सर्कल अपॉन 1 माइनस ये सर्कल। एग्जैक्टली एग्जाम्पल की तरह किया बेटे। एफ सर्कल log 1 प्लस सर्कल अपॉन 1 माइनस सर्कल, सो एक्स इज रिप्लेस्ड बाय दिस बिग सर्कल। LCM, 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 फर्स्ट और थर्ड 8th क्लास का फैक्टराइजेशन, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में से बेटा माइनस वाई कॉमन लिया, सेकंड और फोर्थ में से बेटे माइनस वाई कॉमन लिया। 8th क्लास का फैक्टराइजेशन, अगेन 1 प्लस एक्स कॉमन, अगेन 1 माइनस एक्स कॉमन। अब आपको पता है यदि मैं इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दूं और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दूं तो हमें पता है मल्टीप्लाई में लॉग डिस्ट्रीब्यूट होके प्लस हो जाता है। तो
तो मैं वन, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है तो मैं किसी को किसी के भी साथ ले सकती हूँ। तो मैं इसे एक्स ले रही हूँ, इसे वाई, और ये दो मल्टीप्लाई में है तो मैंने इसका लॉग अलग कर दिया, बीच में प्लस, मल्टीप्लाई बिकम्स प्लस। चैप्टर 2 की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई बिकम्स प्लस, लॉग डिस्ट्रीब्यूट। अरे ये तो एफ एक्स बन गया, ओहो ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली एफ वाई बन गया, एंड एलएचएस आ गई। तो आरएचएस से एलएचएस बहुत स्मूथली आ गई है, बिना किसी ट्रिक के। इनको ट्रिक नहीं कहते हैं, ये है 8th क्लास का फैक्टराइजेशन। क्लास 8th 9th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में बहुत फैक्टराइज किया हमने, बहुत। Second part is Hott's level. First part is very easy. For y to be real, log के आगे should be a positive quantity. अब वो कॉमा लगा के दूसरी शर्त क्यों नहीं लगी कि ये क्वांटिटी 1 ना हो जाए? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नहीं है, log 1 0 होता है, होता रहे, न्यूमिनेटर में है। एम आई ओके वामिका? Yes, ma'am. दूसरी शर्त क्यों नहीं लगी? तो आपकी डोमेन हो गई 3/4 से बड़े नंबर, ग्रेटर, ग्रेटर 3/4 से बड़े नंबर प्लस इंफिनिटी तक जाना है, और इक्वल टू नहीं है तो क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। तो पार्ट 1 हमारा इतना ही इजी था। पार्ट 2 है हॉट्स लेवल, पहले समझ लीजिए फिर कॉपी कर लेना। फॉर वाई टू बी रियल, लॉग के आगे का नंबर शुड बी पॉजिटिव। दूसरी शर्त, ये नंबर 1 ना हो जाए, क्योंकि नीचे log 1 नीचे 0। एक्स स्क्वायर 8 ना हो जाए, एक्स प्लस माइनस 2√2 ना हो जाए। तो यदि मेरी रेंज डोमेन में 2√2 और -2√2 आए तो मुझे उन्हें हटाना पड़ेगा। एग्जाम्पल याद करो, एक्स 2 ना हो जाए तो आपने अपनी डोमेन में से 2 को एक्सक्लूड कर दिया था। तो अब मेरी जो भी डोमेन आएगी उसमें से मैं ये 2 नंबर हटा दूंगी। अब चैप्टर वो 8.2 जिसको भी याद है, 9.2 8.2, मुझे प्लीज अगला स्टेप बता दो, मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए। बड़ी मेहनत कराई है एक्सरसाइज 2 में। वेरी गुड, लेकिन स्नेहल एक स्टेप नहीं मेरा याद रहा, पॉलिनोमियल शुड बी स्टैंडर्ड, है ना? चलो इतना तो याद रहा कि मैम डिग्री टू 9 उधर मत भेजना, इतना तो याद रहा, शुक्र है ये भी। लेकिन ये नहीं याद रहा कि पॉलिनोमियल शुड बी स्टैंडर्ड, और नेगेटिव उधर जाएगा तो लेस बन जाएगा। डिग्री 2 में 3 को उधर नहीं भेजना है। तो अब इसके बाद हम बनाते थे नंबर लाइन, फिर वो वाला टुकड़ा जो प्रोडक्ट को नेगेटिव दे, जो प्रोडक्ट को नेगेटिव दे। तो -3 और 3 के बीच के नंबर लेने हैं, ये वाले सारे नंबर लेने हैं जो प्रोडक्ट को नेगेटिव दे। अब चांस की बात है, 2√2 और -2√2 दोनों है इसमें, 2√2 भी इस टुकड़े में है, माइनस, अब इन्होंने हमारी तरह लिखा है, कैसे लिखवाई थी मैंने डोमेन, -3 to 3 सारे ले लो, करली ब्रैकेट 2√2 और 2√2
इन -2√2 और +2√2 इन दो नंबर को छोड़कर -3 to 3 सारे नंबर ले लो। तो अब इन्होंने डोमेन हमारी तरह लिखी है, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखी थी एक्सेप्ट 2 करके। तो -3 to 3 हजारों लाखों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर डोमेन में है, बस दो नंबर छोड़ने हैं, बस दो नंबर छोड़ने हैं। तो ये वाली डोमेन जब भी एग्जाम में आती है मैक्सिमम बच्चों की गलत होती है। एक तो लॉग के कारण, एक कुछ बच्चे ये शर्त तो लगा देते हैं, और ये पूरा वो है एक्सरसाइज 2, वो शर्त ही नहीं लगाते बच्चे और डोमेन लिखाते हैं -3 to 3, तो टीचर तो 0 ही देगा -3 to 3 में। तो ये जब भी एग्जाम में आया मुझे आधी से ज्यादा कॉपियों में इधर वाला पोर्शन मिला। 2 मिनट लगा के ये दोनों पार्ट्स को दोबारे देखो, लास्ट एग्जाम्पल और ये दोनों पार्ट्स दोबारे देखो। 9.4 कल करेंगे, वेडनेसडे को करेंगे।